जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री सीताराम दोस्तों। कल से शुरू हो रहा है नवरात्रि पर्व और इस नवरात्रि पर्व में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि यदि आप 9 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो आपको रोज़ कितना पाठ करना होगा और कितना समय आपको पढ़ना होगा, जिस हिसाब से आप 9 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ कर पाएंगे। नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है, समय है। रामचरितमानस में भी माँ के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे असुरों का संहार करने वाली माँ जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री राम के भजनों में जो भाव है वही शक्ति हमें जीवन में नकारात्मकता से लड़ने का साहस देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नवान पारायण के विश्राम स्थल श्री रामचरितमानस में दिए हुए हैं। ये 9 दिन के पाठ के लिए हैं। यदि आप शारदीय नवरात्रा में श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो आप इन 9 विश्रामों के तहत पाठ करना आरंभ कीजिए और 9वें दिन महानवमी के दिन आपका पाठ संपूर्ण हो जाएगा। इसमें पहला विश्राम 132 पेज पर है, इसी प्रकार दूसरा 234 पर है, इस प्रकार 338, 440, 540, 660, 783, 918 और 1047 पेज पर 9वां विश्राम दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 132 पेज पर पहला नवान पारायण विश्राम है। ये देखिए, नवाहन पारायण दूसरा विश्राम ये 234 पेज पर है। लेकिन आप यदि पहला विश्राम स्थल देखना चाहते हैं, यानी आपको एक दिन में इतने पेज श्री रामचरितमानस के पढ़ने होंगे, तभी आप 9 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ कर पाएंगे। यहाँ पर पेज नंबर 132 पर 120 दोहा के बाद नवाहन पारायण पहला विश्राम है और मास पारायण यहाँ पर चौथा विश्राम है, क्योंकि रामचरितमानस में मास पारायण विश्राम भी दिए रहते हैं। यदि कोई भक्तजन एक माह में यानी 30 दिन में श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहता है तो उसको इस हिसाब से 30 विश्राम दिए गए हैं। नवाहन पारायण का दूसरा विश्राम स्थल 234 पेज पर है और ये 239 दोहा के बाद है और पहला 120 दोहा के बाद था। तो लगभग प्रतिदिन आपको 120 दोहा का पाठ करना पड़ेगा और 132 पेज की लगभग रोज़ पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आप 9 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ कर पाएंगे। और यदि आप संकल्प लेके 9 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो निश्चित ही कीजिए, क्योंकि नवरात्रा सिर्फ त्यौहार नहीं है, यह हमारे भीतर असुर आत्मा को जीतने और सच्चाई को बढ़ाने का समय है। श्री रामचरितमानस में राम और रावण के संघर्ष से हमें यही सीखने को मिलता है कि धैर्य, भक्ति और शक्ति से हर बुराई को हराया जा सकता है। तो इस नवरात्रि में अपने घर को सजाएं, माता की आराधना करें और रामचरितमानस के भक्ति भरे पदों को पढ़ें या सुनें। आप चाहें तो प्रतिदिन एक एक श्लोक सुनें और देखें कैसे यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।